हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज भी हम क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में पता होनी चाहिए कि लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या है, डिक्यूज डिवीजन लेमा क्या होता है, और ये आपको किसी भी रेफरेंस बुक में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। देखिए मान लीजिए हमने लेट कर लिया कि लेट n बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये हमने लेट कर लिया कि n क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, n अगर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और अगर n को हम लोग डिवाइड कर दे, देखिए हमने लिखा यहाँ पर कि इफ़ n इज डिवाइडेड बाई, इफ़ n इज डिवाइडेड बाई क्या नंबर है हमारे पास 6, तो इफ़ n इज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, n को हमने डिवाइड किया 6 से। q मान लेते हैं हमारे पास कॉसेंट है और n r को आप मान लीजिए कि ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि n इज डिवाइडेड बाई 6, q कॉसेंट r रिमाइंडर। इफ़ हमने क्या लिखा है कि इफ़ n इज डिवाइडेड बाई 6, तो देखिए मान लीजिए n को हमने डिवाइड किया है 6 से। ठीक है, n को हमने डिवाइड किया 6 से, q हमारा कॉसेंट है, r हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, q कॉसेंट है, r रिमाइंडर है। तो आपने पढ़ा है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हम किस बेसिस पर लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, n इक्वल टू, तो n इक्वल टू हमारा हो जाएगा ना 6q + r। ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान समझिएगा। n क्या हमारा हो गया 6q + r। बट आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो r है, अब जो लाइन बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिएगा। r जो है हमेशा क्या होगा, लेस देन 6। क्यों होगा, तो देखिए पहले बता रहा हूँ। फिर r क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझिएगा अच्छी तरह से। हमने क्या मान लिया कि r जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। कैसे, तो देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर n के जगह पर 7 ले लिया। कितना, 7 ले लिया। 7 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, कितना बचा रिमाइंडर आपके पास 1। ठीक है, अगर आपने यहाँ 8 ले लिया तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर 8 ले लिया तो आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से आपने 9 ले लिया तो रिमाइंडर 3, 10 ले लिया तो रिमाइंडर 4, 11 ले लिया तो रिमाइंडर 5, 12 ले लिया तो क्या रिमाइंडर 6 आएगा, नहीं ना। अगर हमने यहाँ 12 ले लिया तो 6 2 जा 12। ठीक है, अगेन रिमाइंडर 0। तो यहाँ जो आप देख पा रहे कि रिमाइंडर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए डिविडेंड में, रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 या 3 या 4 या 5, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर लेके। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। अब यानी कि r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 एंड 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। अब सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं r हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ हमने लेट कर लिया कि इफ़ r को मान लीजिए आपके पास 0 है। अगर r 0 है तो यहाँ पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 6q + 0 होगा ना। तो n कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, 6q + 0 दैट इज 6q ही आएगा। अगेन इफ़ अगर हमने ले लिया r इक्वल टू 1, अब देखिए आप r को 1 ले लीजिए, r अगर 1 लेंगे तो 6q + 1 होगा। तो यहाँ n कितना हो जाएगा हमारे पास 6q + 1। सिमिलरली इफ़ r को हमने अगर 2 ले लिया तो n इक्वल टू हो जाएगा 6q + 2। उसी तरह से इफ़ r को हमने अगर 3 ले लिया तो n कितना हो जाएगा 6q + 3, r इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6q + 4 एंड इफ r इक्वल टू 5 देन n इक्वल टू 6q + 5। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आप ध्यान दीजिए, 6 क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है। अगर 6 एक इवन नंबर है तो 6q इज ऑल्सो एन इवन नंबर। वाई, क्योंकि देखिए 6 को आप 1 से इंटू करिए, 2 से इंटू करिए, 3 से इंटू करिए, किसी से भी इंटू कर लीजिए आप। 6 को किसी भी नंबर से आप इंटू करिए, क्या आएगा, देखिए हर बार इवन आएगा ना। चेक करिए आप, देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये हर नंबर क्या है, एवरी नंबर इज इवन नंबर। क्यों, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। तो 6 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास इवन नंबर आएगा। दैट मीन्स 6 क्या है हमारा, 6q एक इवन नंबर है ना। तो यहाँ आप बता सकते हैं ना कि दिस वन क्या है हमारा, इवन है। ठीक है, ये हमारा इवन है। उसी तरह से देखिए इवन में अगर आप 1 ऐड कर दे, ठीक है, इवन में अगर आप 1 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा। ये आपको क्लियर है। उसी तरह से इसको देखिए,
यहाँ 6 क्यू हमारा इवन है, इवन में अगर हम इवन ऐड करें तो क्या आएगा, अगेन इवन आएगा। उस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा, और दिस वन ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि सिंस 6 इज एन इवन नंबर, अगर 6 इवन नंबर है सो 6q इज ऑल्सो इवन। ये आपने समझ लिया कि 6 अगर इवन है तो 6q भी क्या होगा, इवन होगा। अब देखिए तो क्या बचा हमारे पास, 6q अगर इवन होगा तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये इवन है ना, 6q + 2 इवन है, 6q + 4 इवन है। देन हमारे पास ऑड क्या बचता है, तो हमारे पास ऑड क्या क्या हो गया, 6q + 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 को हमने क्या लेट किया था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने n को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिया। अगर एक n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और n को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 6 है, तो n को अगर हमने 6 से डिवाइड किया, q कोसेंट r रिमाइंडर हो, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू से आप बोल सकते हैं n = 6q + r। वाई, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप जानते हैं। तो n = 6q + r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट r इज लेस देन 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। दैट इज r क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज r = 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 बट नॉट 6 और नॉट ग्रेटर देन 6। अब देखिए अगर हमने r को 0 ले लिया तो n कितना आ गया हमारे पास, 6q। r अगर 1 ले लिया तो इस तरह से 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 एंड 6q + 6 नहीं होगा। ठीक है, यानी 5 तक आप लेंगे। अब देखिए क्या बोला हमने कि अगर 6 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है आपको पता है, तो आप इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, आपको इवन ही मिलेगा, यानी 6q भी आपका इवन है। अगर 6q भी इवन है तो हमारे पास 6q इवन है, देन उसके बाद क्या आएगा, 6q में अगर +1 करें तो ऑड इवन इस तरह से आता रहेगा। हमें क्या प्रूफ करना था कि 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 ऑड इंटीजर्स है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यही हमारा आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम कुछ और सम्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।